बुखारी वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब हस्ब मामूल मौजूद हैं। तो जी कामरान, आपने सदर बाइडन ने जो रिमार्क्स दिए आपने देखे होंगे, उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो ऐसी बातें करे पाकिस्तान के बारे में? देखिए वो उनकी हिम्मत है या नहीं है वो तो मतलब एक तरफ है ना। अमेरिका के सदर हैं तो जाहिर है हिम्मत जी। तो होगी। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने किस तरीके से, हमारे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इसको किस तरीके से जो है प्रोसेस किया है और इसका फिर रिस्पॉन्स क्या आया है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है वो एक राई का पहाड़ बना रहे हैं जी। और है वो स्टेट्समैनशिप नहीं मैं देख रहा। मतलब ये जो आप जिस दौड़ का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक मुकाबला चल रहा है कि कौन जो है वो अमेरिका को जो है वो ठेंगा दिखाएगा और जो है वो एंटी अमेरिकनिज्म का जो मेंटल है उसको संभालेगा, तो वो बड़ा अफसोसनाक है। उसकी वजह ये है कि इससे पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली, और मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हम अपने आप को एक पेटी पीपल जाहिर करते हैं कि जो है बस एक बात आ गई और हम उछल कूदना शुरू हो गए कि जी हमारे एटमी हथियारों के बारे में कह दिया। किसी से मैं जिक्र कर रहा था कि ये तो ऐसे ही हुआ कि अपना किसी बच्चे को एक खिलौना मिल गया और बड़ी मतलब उसकी देरीना ख्वाहिश थी कि उसके पास ये खिलौना आ जाए। आने के बाद भी उसको यही खतरा लाहक है कि कहीं मुझसे छिन ना जाए। तो ये जो है वो डीन्यूक्लियराइजेशन का जो एक पैरानोया है, ये अनफॉर्चुनेटली जो है पूरी की पूरी कौम में सरायत कर गया है। और ये जब भी इस किस्म का कोई बयान आता है तो हम उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपके वजीर आजम ने, साबिक वजीर आजम ने सिटिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स को इल्जाम ठहराया कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। उनकी तरफ से क्या जवाब आया? जीरो, जिल्च, साइलेंस थी। तो जी। है ये मतलब इसका एक तरीकाकार होता है। अगर आपको बयान भी देना है तो आप कहिए भाई कि अच्छा हाँ भाई ये सियासी तौर पे दिया गया है या ये है। इसके ऊपर बाकायदा लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फॉर्मल बयानात और जो है वो तूफान बर्पा हो जाना, ये दिखाता है कि एक पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहूंगा इसको मैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल इमेच्योरिटी भी है। और मैं समझता हूं कि कामरान भाई, गैर जिम्मेदाराना एक अप्रोच भी है फॉरेन रिलेशंस की तरफ। क्योंकि देखिए, सोलंकी साहब से मेरी बात हो रही थी इस शो से पहले। सोलंकी साहब बड़ी देर अमेरिका में रहे हैं एज एज अ जर्नलिस्ट। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ उन्होंने कितनी साल गुजारे हैं कि ये कोई ऑफिशियल तकरीर तो थी नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट का बयान नहीं था, कोई पॉलिसी बयान नहीं था, कोई फॉर्मल वो नहीं थी। ये ऑफ द कफ रिमार्क्स हदर बाइडन जो है वो उम्र के साथ उस सिम पहुंच चुके हैं जहां पे वो इस तरह की अक्सर भोंगियां मार देते हैं। तो शायद ये भी वो उसका हिस्सा थी। बहरहाल सोलंकी साहब, आप जरा थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, जो आप पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। कि एक तो ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो जो आपने देखा अपनी कवरेज के दौरान मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स और ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स का, और दूसरा पाकिस्तान में जो इस ऊपर ये एक अजीब गरीब मुसीबत बन गई है, दोनों पे कमेंट कीजिए। देखें, जो तनाज़ुर है उसको समझना ज़रूरी है। तनाज़ुर ये है कि अमेरिका में अगले महीने वस्ती मुद्दत के इंतखाबात। जी। जब इंतखाबात हो रहे हैं तो आप अपनी बेस को एनर्जाइज़ करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ये एक फंड रेज़िंग टूर पे हैं सदर साहब, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। और ये जो उनकी तकरीर है, जो हमारे बड़े-बड़े जो तज्ज़िया निगार, सियासतदान जो जिन्होंने आग लगाई हुई है सुबह से, उनको चाहिए कि वो उसको एक दफ़ा पढ़ लें। क्योंकि वो एक बड़ी गैर रस्मी गप-शप, एक जो अमेरिकन स्टाइल होता है गप-शप का, मज़ाक, ठट्ठे, वो है उसके अंदर। नैन्सी पे पेलोसी पे ठट्ठे तो फलाँ पे, ये इस तरह की एक गप-शप है जिसमें वो अपने जो पोटेंशियल जो डोनर्स हैं, उनको एनर्जाइज़ कर रहे हैं। अब वस्ती इंतखाबात जो हैं अगले माह जो है उसमें, उस हवाले से आप एक वर्ल्ड व्यू देंगे क्योंकि एक ग्लोबल पावर है। अमेरिका को कहाँ-कहाँ से खतरा है, जी चीन से खतरा है, तो रूस से खतरा है, तो फलाँ है, ये हो जाएगा जी, इस्लामिक टेररिज्म, मुख्तलिफ जो फोबियाज़ जो बने हुए हैं, उनका उन्होंने ज़िक्र करना है। ये ये ऐसी तकरीर है जो ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुई।
نہ یہ बिल्कुल कोई लिखी हुई तकरीर है जैसा कि आपने कहा। तो बाइडेन की भोंगियां अमेरिका में बहुत मशहूर है। ये कोई पहली और आखिरी भोंगी नहीं है, इससे आइंदा भी होंगी। अगर आप याद करें कि जो सदारती इंतखाबात से उससे पहले कई लोगों ने कहा था कि ये मेंटली फिट भी हैं, क्योंकि कई दफा उनकी स्पीच स्लर के इश्यूज हैं। इनको इनके जो हकलाना है उसके हवाले से इनको इनका नाम पड़ गया था द स्टटर, जो हकलाता है। तो इस हवाले से उनके हवाले से बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो उसको बनाना कि एक गपशप की तकरीर, उसके अंदर कई जुमले, उसके अंदर एक छोटा सा जुमला पाकिस्तान का जिक्र आ गया तो यहाँ पर आग लग गई। दैट्स जी एब्सोल्युटली यूजलेस। 2 हफ्ते पहले इसी आदमी ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में 3 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान की मदद करने की जरूरत है। ये वही बाइडेन है। तो आप जो एक मेजर्ड डिप्लोमेटिक रिस्पांस होता है, फॉरेन ऑफिस से 2 लाइन का एक प्रेस रिलीज आ जाता, वो काफी था। बिलावल की बिल्कुल एक ट्वीट काफी थी। उस पर यस ये इतना सब कुछ क्यों हुआ है? उसकी वजूहात अमेरिका नहीं है, उसकी वजूहात पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर वो जो इमरान खान, जिसने 2 अमेरिकन लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, जिनमें एक इस्लामाबाद में CIA का साबिक स्टेशन चीफ है रॉबर्ट ग्रेनियर, और डेविड फेंटन जो कि एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे, वो है। तो बिल्कुल मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में ये, क्योंकि इमरान ने इसको एक अमेरिका मुखालिफ बयानिए का झंडा उठाना था, तो उसके डर से सबकी जो है ना वो सबके पसीने छूट गए जी। नवाज शरीफ का बयान आ रहा है तो जी वो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वजीर आजम कह रहे हैं, और जी वो जो इनके तबलची हैं इमरान खान के, वो बढ़ चढ़ के देखे जी। सबसे पहले जो है इमरान खान ने सबसे पहली गजल जो है वो इमरान खान ने सुनाई। तो हमने अब शायरी का मुकाबला करना, ये कौमी मुशायरा हो गया है। जी बंदा ये जरा देखे कि भाई, जो आपको डिप्लोमेसी में गुस्सा, खुशी, मुस्कुराहट, ये सारी चीजें मेजर्ड और कैलकुलेटेड होती है। दुरुस्त दुरुस्त डिप्लोमेसी में आपको उस वक्त हंसना चाहिए जिस वक्त आपका हंसना आपके फायदे में हो, नुकसान में ना हो। आपको गुस्सा उस वक्त दिखाना चाहिए जबकि गुस्से से आपके मुल्क को फायदा हो। आधे से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है, $8 अरब आपके फॉरेन रिजर्व में पड़े हैं, फेटफ से आप निकले नहीं हैं, तरले मिन्नत कर रहे हैं जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के। आप ये उछल कूद किसके लिए कर रहे हैं?